सपना की मां अलका शादी के बावजूद भी, एक बेटी होने के बावजूद भी जो है वो अपने प्रेमी के साथ अवैध संबंधों के अंदर थी। लेकिन इस बात का जब उसको पता लगता है अलका को कि मेरी बेटी जो है एक नहीं बल्कि दो दो लड़कों के साथ अनैतिक अवैध संबंध के अंदर है, तो अलका को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने प्रेमी को बुलाती है और अपने प्रेमी को बुलाने के बाद अपने ही बेटी को मारने की सुपारी दे देती है। उसके बाद उसका प्रेमी जो है सपना को मारने के लिए खेत में लेकर चला जाता है, जिसके बाद सपना कुछ ऐसा कर बैठती है जिसका अंदाजा नहीं तो उसकी माँ अलका को लगता है, नहीं उसके प्रेमी सुभाष को लगता है। आखिर सपना ऐसा क्या करती है जिसकी वजह से हर कोई ये कहानी सुनने के बाद दंग रह जाता है, उसकी रूह कांपने लग जाती है। पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ। आप हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं उसके लिए आप हमें नीचे कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। उसकी फरमाइश के अनुसार वीडियो के अंत में हर रोज आप सभी का जो है नाम लिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रमजान सैया और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है। उस जिले का नाम आगरा होता है। उस आगरा जिले के अंदर एक कस्बा होता है, गांव होता है नाय गांव। उस नाय गांव की एक कहानी है जब उसकी एक माँ होती है अलका और अलका की बेटी जो है सपना, वो ननियाल जाने के बावजूद भी जो है अपने दो प्रेमी के साथ जो है फोन पर आए दिन बातें करती हैं। और इस बात का पता जब अलका को लगता है तो वो 26 सितंबर 2024 के दिन जो है वो अपने मायके जाती हैं और मायके जाने के बाद सपना को लेकर जो है घर आ जाती हैं। वो जैसे ही घर पर पहुंचती हैं तो वो अपने प्रेमी सुभाष को जो है फोन करके अपने घर बुला लेती हैं। उसका प्रेमी जैसे ही जो है उसके घर पर आ जाता है, अलका के घर पर, और वो कहता है कि बताओ आखिर क्या बात है, मुझे ऐसा अर्जेंट में आपने क्यों बुलाया। तभी अलका कहती है कि मेरी बेटी जो है सपना वो काफी बदचलन हो चुकी है। वो जो है दो दो लड़कों के साथ जो है अनैतिक संबंध के अंदर तो है ही, लेकिन उसके बावजूद भी जो है अपने बारे में भी जो है उसका राज जो है उसको सब कुछ पता है। अपने अनैतिक संबंध के बारे में वो जो है सब कुछ जानती है। इसके लिए उसे जो है मानना पड़ेगा। अगर तुम उसको मार डालते हैं, उसको हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी अगर तुम खत्म कर देते हैं तो इसके बदले में मैं तुम्हें जो है 50,000 रुपए भी दूंगी। अब सुभाष जो है इस बात को मानकर काफी खुश हो जाता है। वो मान लेता है कि मैं अपनी प्रेमिका के लिए जो है इसको हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से भी हटा दूंगा और उसके बदले में मुझे 50,000 रुपए भी मिलेगा। तब सुभाष कहता है कि करना कैसा होगा और किस तरीके से होगा। अलका कहती हैं कि रोज की तरह जो है उसके कोर्ट में पेशी लगती है, जो कि अटा कोर्ट के अंदर जो है पेशी आती है। कल उसकी पेशी लगने वाली है और उसी पेशी के दौरान जो है मैं सपना को लेकर आऊंगी और सपना को तुम्हें सौंप दूंगी। उसके बाद जो है तुम सपना को मौत के घाट उतार देना और उसकी लाश जो है कहीं ऐसी जगह पर ठिकाने लगाना जिसकी किसी को भी जो है कानो कान खबर न मिले। ये सारा काम पटाने के बाद जो है तुम मुझे फोन कर देना और मुझे फोन पर जो है पूरी जानकारी बता देना। सुबह से इस बात में हाँ भर लेता है। अगली सुबह होती है, यानी 27 सितंबर की बात होती है। अलका समय के अनुसार, षड्यंत्र के अनुसार जो है सपना को लेकर कोर्ट पहुंच जाती है। कोर्ट का सारा काम निपटाने के बाद वहां पर सुभाष आ जाता है। जैसे ही सुभाष मिलता है तो अलका कहती है अपनी बेटी सपना से कि देखो बेटी, तुम जो है अपने मामा सुभाष के साथ जो है घर चली जाना, मुझे थोड़ा कुछ काम है जो काम निपटा कर मैं आने वाली हूँ। अब सुभाष जो है सपना को लेकर जो है वहां से रवाना हो जाता है और कुछ दूरी के बाद वो जब गांव के बीचों बीच खेतों के अंदर पहुंच जाता है तो अपनी बाइक वहां पर रोकता है और बाइक रोकने के बाद सपना को नीचे उतारता है और सपना को कहता है कि सपना देखो, मुझे जो है 50,000 की सुपारी मिली है किसी को मारने की। अब सपना यहाँ पर पूछने लगती है कि आखिर मामा किसकी सुपारी मिली है और किसको जो है 50,000 देने की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सपना अगर तुम सुनोगी तो जो है तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सपना कहते हैं कि ऐसी कौन सी बात है मामा, अगर मुझे भी बताओगे तो इस बात का पता मुझे भी चलेगा। अब सुभाष कहने लगता है कि तुम्हारी माँ ही है जो तुमको जो है मारने के लिए मुझे पूरे 50,000 की सुपारी दी है और तुम्हें जो है मुझे खत्म करना होगा। अब यहाँ पर सपना जो है काफी ज्यादा रोने लग जाती है। उनकी आंखों में अंदर से आंसू आने लग जाते हैं और कुछ टाइम के बाद जब अपने आंसू पोंछते हैं तो वो कहते हैं कि मामा देखो, जो मकसूद मेरी माँ के थे और जो इरादे मेरी माँ के थे वही इरादे अब मेरे भी हैं। अगर एक काम कर सकते हो तुम मेरा, तो जो है मैं तुम्हारे से एक वादा करूंगी। सुभाष कैसा कहता है कि ऐसा कौन सा वादा तुम मेरे साथ जो है करने वाली हैं। सपना कहते हैं कि देखो, जो मेरी माँ के साथ तुम जो रिलेशन में है वही रिलेशन मैं तुम्हारे साथ रखना चाहती हूँ। मैं हमेशा हमेशा के लिए मैं तुम्हारी होना चाहती हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और मैं जो है दो लड़कों से प्यार करती हूँ, अंकित और अनिकित से। उनको भी जो है हमेशा हमेशा के लिए मैं भुला दूंगी।
मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी रहूंगी, ये मैं ये वादा करती हूँ। इसके बाद सुभाष इतनी सारी बात सुनने के बाद जो है उसका मन बदल जाता है उसको मारने के लिए, और वो फिर एक खेत के अंदर लेकर जाता है, उसको जो है एक्टिंग करने के लिए बोलता है कि तुम जो है इस तरीके से यहाँ पर सो जाओ जिस तरीके से तुम यहाँ पर मर चुकी हो। सपना वहाँ पर जो है सो जाती है, और सोने के बाद सुभाष उनके कुछ तस्वीरें निकालता है अपने मोबाइल के जरिए और अलका को भेज देता है, और उससे कहता है कि तुम्हारी बेटी को जो है मैंने ख़त्म कर दिया है, और ये है उसकी फ़ोटो। उसके बाद जो है सपना को लेकर जो है वो आगरा अपने पहचान के जो है दोस्त होते हैं उस दोस्त के पास लेके जाता है। वो दोस्त जो है मधु विहार कॉलोनी के अंदर रहता है। अब सपना को वहां पर लेकर चला जाता है और अपने दोस्त के घर पर रहता है, उसके साथ संबंध बनाते हैं जिसका विरोध जो है सपना बिल्कुल भी नहीं करती है। इतनी बात होने के बाद जो है अलका से जो है वो फोन करता है, और फोन करके वो कहता है कि देखो अलका जी, जो है तुम्हारी बेटी तो जो है हमेशा हमेशा के लिए जो इस दुनिया को छोड़कर चली गई है, जो लेकिन मेरे 50,000 रुपये बाकी हैं वो आप आखिर मुझे जो है कब तक दे रही हो। 2 दिन का कहते हैं सपना की, 2 दिन के बाद जो है तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन पूरे 2 दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद सुबह जो है आगरा से जो है वापस जो है नायगांव आ जाता है, और नायगांव आने के बाद वो अलका से कहता है कि जो मेरे 50,000 रुपये हैं वो आखिर आप जो है कब दे रहे हैं। तुम्हारी बेटी को जो है तुमने वादा किया था मारने का, उसको जो है मैंने खत्म कर चुका हूँ। अब अलका कहती है कि 1-2 दिन कुछ टाइम और रुक जाइए, मेरे पास बंदोबस्त नहीं हुआ है अभी पैसों का, जैसे ही होता है मैं पैसे जो है मैं तुम्हें दे दूंगी। अब यहाँ से जो है सुभाष फिर से जो है आगरा चला जाता है, और आगरा चले जाने के बाद 2 दिन के बाद फिर से वो कॉल करता है अलका से, और अलका को कहता है कि जो वो 50,000 रुपये हैं वो आखिर तुम मुझे हैं कब देने वाली हो। वो कहती है कि कुछ टाइम और रुक जाओ। तभी सुभाष कहता है कि इस बात का मुझे पता था कि आप जो है 50,000 रुपये मुझे देने वाले नहीं हैं। मैंने तुम्हारी बेटी को अभी तक मारा नहीं, वो जिंदा है, और वो जो है मेरे पास आगरा के अंदर है, आप आकर उसे ले जाओ। अब अलका जो है काफी ज्यादा इस बात को सुनकर परेशान हो जाती है, और 2 अक्टूबर 2024 के आसपास वो जो है आगरा जाती हैं और अपनी बेटी को लेकर वो घर आने लगते हैं। लेकिन सुभाष भी उसके साथ में होता है। वो जो है अपने आसपास के इलाके में आते हैं, और आसपास के इलाके में आने के बाद एक मेला लगा होता है, दशहरी का मेला, और दशहरी के मेले के अंदर वो पूरा दिन वहां पर घूमते हैं फिरते हैं, और वहां पर कुछ खाना पीना खाते हैं, मौज मस्ती करते हैं। जिसके बाद वो चलते चलते जो है नागला चंदन पुजरा गांव तक पहुंच जाते हैं, और गांव तक पहुंचते पहुंचते उनको रात के 10 बज जाते हैं। फिर से सपना जो है सुभाष के कानों में फुसफुसाती है और उसे कहती है कि तुम सपना को मार दो, 50,000 रुपये जो है तुम्हें मिल जाएंगे। इस बात को सुनकर सुभाष फिर से जो है सपना को लेकर एक बाजरे के खेत के अंदर चला जाता है, और बाजरे के खेत के अंदर जाने के बाद वो सपना को जो है फिर से पूछता है कि सपना देखो, तुम्हारी माँ ने फिर से मुझे 50,000 रुपये देने के लिए सुपारी दी है, फिर से तुम्हें मारने के लिए बोले हैं, तुम इसके बारे में क्या कहना चाहती हूँ। तभी सपना कहती है, सुभाष का हाथ पकड़ती हैं, और हाथ पकड़कर अपने हाथ पर रखकर वो कहती हैं कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुमसे शादी करूंगी और पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊंगी, ये मेरा वादा है। और इसी बात को लेकर अगर तुम मेरे से प्यार करते हो और मेरा वादा अगर तुम मानते हो तो मेरी माँ को जो है मौत के घाट तुम यहीं पर उतार दो। सुभाष इतनी बात सुनता है, और सुनने के बाद जो है अलका को आवाज लगाता है। अलका खेत के बाहर खड़ी रहती है, तो अलका धीरे धीरे खेत के अंदर बाजरे के खेत के अंदर आ जाती है। जिसके बाद सपना और सुभाष जो है अलका को पकड़कर उसको जो है मारपीट करने लग जाते हैं, और वो जब बेहोश हो जाती है तो उसका जो है साड़ी से उसका गला घोट कर उसको मार देते हैं। मारने के बाद जो है उसी खेत के अंदर वो जो है उस बॉडी को जो है फेंक कर वो फिर से जो है आगरा चले जाते हैं। अब जैसे अगली सुबह होती है, तो सुबह होते ही जो है उस खेत के मालिक जब खेत के अंदर आता है तो वो देखते हैं कि उसके खेत के अंदर एक किसी महिला की जो है डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। तभी वो चिल्लाता है और आसपास के लोगों को जो है वहां पर बुला लेता है। देखते ही देखते पूरे इलाके के अंदर, पूरे शहर के अंदर जो है ये खबर काफी ज्यादा फैलने लग जाती है। फिर उसमें से कोई एक जो है उसको पुलिस को फोन करता है, और पुलिस जो है जसवंतपुर की जो है वहां पर पहुंच जाती है, और पहुंचने के बाद उस डेड बॉडी को जो है अपने कब्जे में ले लेती हैं। कुछ फॉरेंसिक टीम को भी बुलाई जाती है, और इस केस की जो है तहकीकात करने लग जाते हैं। अब यहाँ से जो है इस बात का पता जब अलका के पति को लगता है, तो वो भागे दौड़े जो है सीधा पुलिस थाने आते हैं, और पुलिस थाने आने के बाद जो है वो रोता है, और रोकर जो है अपनी बात बताता है कि ये जो है औरत वो आखिर मेरी पत्नी है। तभी पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। तो वो कहता है कि देखो, मेरी बेटी का जो है अनैतिक संबंध था,
अंकित से और अंकित के साथ जो है मेरी बेटी जो है पहले सपना बाग चुकी हैं और उसी को लेकर उन दोनों ने ऐसा किया होगा। जब उन अंकित और अनिकेत को दोनों को जब पुलिस पकड़ कर लाती है और उनसे जब पूछताछ करते हैं तो वो दोनों जन जो है बेकसूर होते हैं, जिसके बाद पुलिस उनको जो है छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस बात का जो है धीरे धीरे पुलिस को जब फोन सर्विलांस पे लगाया जाता है तो पता चलता है कि अलका के साथ जो है हमेशा जो है सुभाष बहुत ज़्यादा जो है बात करता है, जिसके बाद सुभाष को जो है पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद जब उनसे कड़ी पूछताछ की जाती है तो वो जो है अपना पूरा सच उगल देता है। जिसके बाद सपना को भी पकड़ कर लाते हैं और दोनों को जो है कोर्ट के अंदर पेश करते हैं, जिसके बाद उन दोनों को जो है कड़ी सजा सुना दी जाती है। आज की कहानी दोस्तों हमारी यहीं खत्म होती है। एक नई कहानी के साथ आपसे कल सुबह जरूर से मिलेंगे। और हमारे जो वीडियो देखने वाले हैं जिन्होंने फरमाइश की थी, जो कि एक राजस्थान के रहने वाले हैं मुश्ताक जी और दूसरे जो हैं राजस्थान के रहने वाले एक जो हैं जिनका नाम है निजाम खान जी, इन दोनों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ आपसे कल सुबह फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद दोस्तों।